गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक जो है उन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनमें कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में, तो उन रूल्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो वो रूल्स हैं कौन कौन से। सबसे पहला देखो, इसको बोलते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, ये सारे हम लोग एक एक करके इनको पढ़ेंगे। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। सेकंड जो है वो है N+L रूल। थर्ड जो है उसको हम बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फोर्थ वाला जो है इसको हम बोलते हैं हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। हुन्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, और फिफ्थ जो है वो इसके अंदर है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं उनका डिटर्मिनेशन जो है इन 5 लॉ से होता है। तो एक एक करके हम इन 5 प्रिंसिपल को पढ़ेंगे और आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल की बात करते हैं कि ये क्या होता है। और मैं चाहूंगा कि इस लॉ को तो बहुत ही अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हैं उनकी स्टार्टिंग इस प्रिंसिपल से होगी, तो इसलिए आपको ये आना बहुत जरूरी है। तो ऑफ-बाउ जो है वो एक जर्मन वर्ड है। ऑफ-बाउ जो है वो एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, और जर्मन वर्ड का इसका मतलब है टू फॉर्म। टू फॉर्म मतलब किसी चीज को बनाना। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि जो सब शेल है और जो ऑर्बिटल हैं उनका सीक्वेंस कैसे डिटरमिन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सोडियम। सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो अपन लिखते हैं ना ऐसे करके 1s2 2s2 2p6 3s1 ऐसे लिखते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये 1s 2s 2p 3s है ना, ये कैसे आते हैं। मतलब अपने को ऐसे कैसे पता लगेगा कि ये पहले आएगा या ये आएगा या ये पहले आएगा। तो सीक्वेंस जो है वो कैसे डिटरमिन होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो अपने जानते हैं कि एनर्जी के अकॉर्डिंग इसका सीक्वेंस है, यानी कि सबसे कम एनर्जी इसकी है और हाईएस्ट एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 3s की है। तो अपन एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको सेटअप करेंगे, लेकिन वो सारे जो ऑर्बिटल हैं उनको किस तरीके से एडजस्ट करना है ये अपन सीखते हैं। ठीक है, तो आपको एक बहुत ही इजी सा डायग्राम बनाना है और वो डायग्राम जो है उसके अकॉर्डिंग अपन इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। देखिए यहां मैं कुछ ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं, 1s 2s 2p, फिर 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, फिर आएगा 5s 5p 5d 5f, उसके बाद में आएगा 6s 6p 6d 6f। ठीक है,
और लास्ट में यहाँ आ जाएगा 7s, ठीक है, ये आप लिख लेना 7s 7p 7d 7f, इस तरीके से आ जाएगा। ये ऐसे जो है बना लिया हमने। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इसमें स्फीयर बनाए हुए हैं हमने, इनको ना जोड़ के स्क्वायर बनना चाहिए। स्क्वायर ऐसा कोई रूल नहीं है इसके अंदर कि स्क्वायर बनना चाहिए। एक्चुअली में क्या है कि अगर स्क्वायर बनाओगे ना तो इनका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही तरीके से आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर बनना चाहिए, इस तरीके से आप इनको एडजस्ट करोगे और थोड़ा दूर दूर बनाओगे। ऐसे बना लिया, पहले 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, फिर ये और फिर ये, है ना। ये लोग हैं कौन, इनके बारे में आप लोग एटॉमिक थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो ये हैं कौन, एक्चुअली में ये वाला कौन सा है, K है, ये L है, ये M, ये N O P। तो ये वो वाले शेल हैं जिनके बारे में अपन एटॉमिक थ्योरी में पहले पढ़ चुके हैं। जैसा कि नील्स बोहर ने बताया था, इसके अंदर शेल होते हैं, है ना। इसको कौन सा नंबर दिया था, 1, ये वाला 2 3 4 5 6। तो ये देखो, ये 1 यहाँ लिखा होगा, ये 2 यहाँ लिखा हुआ है 2s 2p, 3 जो है 3s 3p 3d लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ से आए हैं ये आपको पता लग गया होगा। चलिए अब इसके बाद अब इसको पूरा करते हैं अपने। आपने क्या करना है, यहाँ ना एरो लगा लेते हैं ऐसे करके, और ये एरो जो है अपनी मर्जी से नहीं लगाना, जैसे मैं लगा रहा हूँ उनको देखो कैसे लगा रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ये एरो बनते जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनेगी। मैंने आपको कहा था कि ये स्क्वायर बन जाना चाहिए, तो स्क्वायर बनेगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आएंगी इसके अंदर, ठीक है। यहाँ बन गया इस प्रकार से, ठीक। और 7s जब यहाँ लिखोगे आप तो ये लाइन यहाँ से इस प्रकार से होगी, ठीक है। ऐसे बना लिया। जब 7s के नीचे लिखोगे तो ये सारे इस तरीके से क्रॉस हो जाएंगे, क्लियर। अब आपको क्या करना है, हेड एंड टेल याद रखना है। यहाँ पर जो इस एरो का हेड है वो इसकी टेल के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इनको आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे करेंगे। 1s की जो ये एरो का हेड है 2s वाले एरो की टेल से जोड़ना, ठीक है। चलो फिर ऐसे कर देंगे, सभी में ये सीक्वेंस चलेगा, इस प्रकार से सीक्वेंस चलेगा, और ये सीक्वेंस ऐसे चलेगा, ठीक है। और ये सीक्वेंस जो है इसमें ऐसे चलेगा, ऐसे करके, और ये 7s से फिर रोटेट होके 5f में आ जाएगा। समझ में आई ये वाली बात। पहले एरो लगा लिए और फिर एरो भी लगा के फिर हमने क्या किया, जो इसका हेड था उसको टेल से जोड़ दिया, ठीक है ना। अब बस ये कंप्लीट हो गया डायग्राम, और अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे लिखा जाता है, इसके अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाता है। तो देखो यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले चलो नाइट्रोजन का ही ले लेते हैं एग्जांपल। नाइट्रोजन 7 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं अपने को, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो सीक्वेंस देखो क्या रहेगा, आपको क्या है, इस रास्ते पे चलना है, इस रास्ते पे चलना है, और इस रास्ते पर जो पहले ऑर्बिटल आएगा ना उसको पहले लिखते जाना है बस। तो देखो वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है, 1s आ रहा है, ठीक है। 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर देने हैं अपने को, टोटल 7 भरने हैं, लेकिन जब इस रास्ते पे अपन जाएंगे तो जो मैक्सिमम आएंगे ना उनको भरते जाना है। तो s में कितने आते हैं, 2 आते हैं। फिर देखो 1s के बाद में यहां से जब चले तो कितना आएगा, 2s, फिर 2s आ गया। 2s में भी मैक्सिमम भर देने हैं, 2 भर दिए। 2s के बाद में फिर आगे चलो, कौन आएगा, 2p, तो 2p भर दिए, 2p। अब 2p में कितने मैक्सिमम आते हैं, मैक्सिमम तो 6 आते हैं p के अंदर, ठीक है। लेकिन अपने को टोटल भरने थे 7, तो 4 ऑलरेडी भर चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 3 और भर देंगे, बस ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया नाइट्रोजन का। बात क्लियर। चलिए और देखो, मान लेते हैं अपन सोडियम ही ले लेते हैं, तो सोडियम का भरते हैं, 11 होता है, ठीक है। सोडियम को देखो, तो सोडियम में देखो उस रास्ते पे जाना है, पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p आ गया,
तो 2p आ गया, तो इस p में अभी मैक्सिमम अपने को भर देने, क्योंकि अपने को टोटल 11 भरने हैं। तो 2p 6 हो जाएगा। कितना हो गया? 2 + 6 यानी कि 10 हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 3s। अब 2p के बाद में देखो कौन आ रहा है, 3s आ रहा है। तो 3s में 1 भर देते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे। ठीक है, 11 हो गया यहाँ पर, तो ये ऐसे करा जाएगा। और देखो अब ये तो छोटे छोटे कॉन्फ़िगरेशन है, थोड़ा बड़ा कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अपन। मान लिया स्कैंडियम, स्कैंडियम का होता है 21। तो स्कैंडियम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो देखो 1s2, ठीक है, यहाँ से हो गई, सीक्वेंस स्टार्ट कर देना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3p के बाद में देखो कौन आ रहा है। 3p के बाद में 3d नहीं आ रहा, ये देखो 4s आ रहा है, तो 4s लिखेंगे, 4s2 और फिर 3d आएगा। काउंटिंग कर लो, 2 + 2 + 6 10 हो गया, और 10 ही आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भर दिए हमने? 20 भर दिए। टोटल फिलअप कितने करने हैं? 21। तो फिर इसके अंदर कितने आ जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, स्कैंडियम के बाद में चलो अपन और Fe का देख लो। Fe का 26 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो Fe का भरो, सेम सीक्वेंस जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ठीक है, 26 हो जाएंगे, जोड़ के देख लेना इनको, कैसे हो जाएगा। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन मैं बता देता हूं लिख के आपको। जिंक का होता है 30। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, पहले 4s पढ़ लो, 4s2 और 3d10। ये आपका हो गया जिंक का। टोटल 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके अंदर। बात क्लियर? तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें फिलअप कर लेना है। इस पूरे सीक्वेंस में 2 एलिमेंट ऐसे आएंगे, एक तो क्रोमियम आएगा और एक आएगा कॉपर। ये 2 एलिमेंट ऐसे आएंगे जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस रूल को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगा, डेविएट हो जाएगा, मतलब इसको ना फॉलो नहीं करेगा वो। तो फॉलो क्यों नहीं करेगा, इसको मैं आपको लास्ट पॉइंट में समझाऊंगा। जो हमने 5 प्रिंसिपल है ना, तो 5 प्रिंसिपल में जो सबसे लास्ट वाला है उसके अंदर मैं बात करूंगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है ना, ये रूल फॉलो क्यों नहीं होता इसके अंदर। तो ये हम वहां बात करेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका आफ्बाउ प्रिंसिपल जो है ये कंप्लीट होता है। डायग्राम आपको ये याद रखना है, बना लेना है इसको अच्छे से, और फिर इसके बाद में आपको तरीका मैंने बता ही दिया, इस तरीके से आप इसको लिख दो। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में आपको प्रिंसिपल के बाद में एक लॉ और पढ़ लेते हैं अपने, n+l रूल। n+l रूल, ठीक है। n+l रूल जो है इसको हम एनर्जी रूल भी कहते हैं। एनर्जी रूल, एनर्जी रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो ऑर्बिटल्स हैं उनको उनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो n+l से कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो रूल है एक साइंटिस्ट था क्लेचकोवस्की, उसने दिया था। ठीक है, क्लेचकोवस्की ने दिया था, इसको n+l रूल कहते हैं। ठीक है, लॉ है क्या ये देखो, n+l जो रूल है वो क्या है, देखिए इसमें क्या है कि जब भी अपने इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, तो n+l रूल ये कहता है कि फर्स्ट जो है पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जिसकी n+l की वैल्यू कम होती है। ठीक है, फर्स्ट दैट ऑर्बिटल विल बी filled which have low value of n+l।
ठीक है। तो n+l की वैल्यू जिसके लिए कम होगी वो क्या करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, ये है इस लॉ का मतलब, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल देखो, जैसे मान लिया मैंने लिखा 2s और यहां लिखा मैंने 3s, चलो ऐसे इन दो के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब अपने सामने अगर ये दो ऑर्बिटल पड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा, वैसे तो सीधा ही पता लग रहा है कि 2s में पहले भरा जाएगा, लेकिन ये रूल सीखते हैं अपन, ये क्या कहता है। देखो इसके लिए n+l की वैल्यू देखो कितनी है, तो n की वैल्यू कितनी है, इसके लिए 2 है, और l की वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब l जो है वो s के लिए कितना होता है, 0 है। अच्छा, कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि n+l है कौन, तो n जो है इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l जो है वो इसके अंदर एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। ये लो क्वांटम नंबर 3s, 3 + 0, तो टोटल कितना आ गया इसका 2, और इसका कितना आ गया 3 आ गया, इसका 3 आ गया। तो n+l का लो वैल्यू कौन से वाले के लिए है, 2s के लिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप होंगे, 2s में होंगे। क्लियर हुई बात। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। देखो मान लिया 3s आ गया और एक आ गया 4p, ये आ गया, तो इन दोनों में से देखते हैं कि किसके लिए जो है वो n+l की वैल्यू जो है वो कम होगी। तो देखो 3 + 0 हो जाएगा और इसके लिए 4 + 1 हो जाएगा, तो सीधा ऐसा ही नजर आ रहा है, इसमें तो 3 है और इसके अंदर कितनी होगी 5 हो गई है, तो लो वैल्यू किसके लिए होगी 3s के लिए होगी, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा 3s में भरा जाएगा। जो अभी मैंने सीक्वेंस लिखा था, अभी यहाँ जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, तो उसमें आप देख रहे थे मैं ऐसे लिख रहा था 1s 2s है ना, 2p 3s 3p 3d ऐसे लिख रहा था ना। तो ये सारे जो हैं इनको आप अगर देखोगे तो ये सारे के सारे किस तरीके से एडजस्ट हुए हैं, n+l के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट हुए हैं, यानी कि इसकी n+l की वैल्यू सबसे कम है और इस वाले की n+l की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो वो सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो n+l का रूल जो है वो इतना ही है इसके अंदर। एक एग्जांपल मैं आपसे और डिस्कस करूंगा इसके अंदर। चलिए तो दूसरा एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आ गया ये आ गया 5s और 4d, ठीक है, इनकी अपने बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये 5 + 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 + 2, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6, तो पहले किस में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन 5s में भरे जाएंगे, है ना। इसीलिए 4d जो है वो कॉन्फ़िगरेशन में बाद में आता है, 5s पहले आ जाता है 4d बाद में आता है ना, ये इसलिए मैंने एग्जांपल बताया आपको। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 4d बाद में आएगा, 5s पहले आएगा, इसका यही कारण है कि उसकी n+l की वैल्यू जो है वो कम होती है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं अपने, जैसे 3d और 4p की बात करते हैं। 3d और 4p इनके लिए n+l का लॉ देखते हैं। तो देखो 3 प्लस, अब d के लिए 2 होता है, ठीक है, इसमें देखो 4 + 1, इसका n+l की वैल्यू 5 आ जाएगी और इसकी n+l की वैल्यू 5 आ जाएगी, दोनों की सेम आ गई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे फिर, n+l की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम आ गई है, तो अब आपने ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसे ऑर्बिटल आ जाते हैं जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाती है, तो फिर आपको स्मॉल n वाली जो वैल्यू है उस ऑर्बिटल को कंसीडर करना है। अपन ये देखेंगे कि n की वैल्यू किसके लिए कम है, ठीक है, तो n की वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। यहाँ पर n+l की तो सेम है वैल्यू, दोनों में 5 ही है, 5 आ रहा है, लेकिन n की वैल्यू किसके लिए कम है, 3d के लिए कम है। तो 3d के लिए कम होने के कारण फिर अपन क्या करेंगे, पहले जो है इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 3d में भरेंगे, ठीक है। तो ये n+l का एक
एक्सेप्शनल केस है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है किस प्रकार से फिलअप किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने क्या पढ़ लिया, एक तो पढ़ लिया n+l का लॉ और एक पढ़ लिया हमने अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, यहाँ से हमें ऑर्बिटल का सीक्वेंस जो है वो फिलअप करना आ जाएगा इन दोनों लॉ से कि ऑर्बिटल को कैसे सीक्वेंस में लिखा जाता है। ठीक है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन को भरना कैसे होता है उसके अंदर, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर